प्रश्न, एक घन का आयतन 58 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर दे रखा है 58 32। अब भुजा बराबर क्या होगी, इसका घनमूल लेना है। घनमूल के लिए क्या रूल्स बताया था, इस एक अंक को देखो, पीछे यहाँ 2 है, 2 किसके क्यूब के पीछे आता है, तो वो 8 के क्यूब के पीछे आता है। फिर 2 डिजिट को छोड़ दो, फिर 5 से छोटा क्यूब लेना है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, जो 5 से ज्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ हम 1 ही लेंगे। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 18, है ना। इस हिसाब से a बराबर कितना आया 18, 18 का क्यूब करते हैं तो 58 32 होता है। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकाल दो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर 3 चौने 24 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है ऐसे। अब 4 से 24 2, 12 2 14 1, 18 ने 19, 1944 आया ना सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया 1944, यानी ऑप्शन बी सही है। 3 4 5 के अनुपात में भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा ठोस घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। 3 घनों की भुजाएं हैं। देखो भुजाएं घनों की दे रखी है, वो 3 4 5 के अनुपात में है, तो ये भी 3 4 5 के अनुपात में ही है सारी। देखो 6 3 18 4 से 24 6 30, ये भी 3 4 5 के अनुपात में ही दे रखी है। तो फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे। अनुपात वाले 3 घनों को पिघलाकर, अब घनों को पिघलाएंगे तो उसका आयतन होगा, उसका जो आयतन है वो जो नया घन बनाएंगे ना उसके आयतन के बराबर कर दो, बस इसमें ये करना है। जैसे हम क्षेत्रफल वाले में परिमाप को परिमाप के बराबर करते हैं, इसमें आयतन को आयतन के बराबर कर दो ऐसे। जैसे इस घन को पिघला के 3 घनों को पिघला के एक नया घन बनाया जाता है तो उसके आयतन के बराबर कर दो। तो अब ये 3 4 5 के अनुपात में, तो इसकी भुजाएं x से गुणा करने पर ये अनुपात हट जाएगा, तो 3x का क्यूब हुआ, है ना, इसका आयतन। और इसका आयतन 4x का क्यूब हुआ, और इसका आयतन 5x का क्यूब हुआ, बराबर। अब देखो तीनों घनों को पिघला कर एक ठोस घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण दे रखा है 18√3। तो तीनों घनों की भुजाएं क्या है। अब जो नया घन बना रहे हैं उसका विकर्ण दे रखा है, उसका विकर्ण है, इसका विकर्ण होता है, घन का विकर्ण a√3 बराबर कितना दे रखा है 18√3, √3 से √3 कट गया। दूसरे घन की भुजा अगर मैं a लेता हूं तो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। तो 18√3 से ये, तो √3 से √3 घटा तो a आया, a की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब जो नया घन होगा उसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब होगा, तो ये 18 गुणा 18 गुणा 18 ऐसे। 18 गुणा 18 गुणा 18 क्यों लिखा, क्योंकि 18 का क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3 का क्यूब तो 27, 27 एक्स क्यूब प्लस देखो 4 का क्यूब होता है 64 एक्स क्यूब प्लस 125 एक्स क्यूब बराबर 18 गुणा 18 गुणा 18। अब यहाँ पे 125 64 और 27 को जोड़ते हैं तो 216 एक्स क्यूब, है ना। 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 6 गुणा 6 और एक्स क्यूब बराबर 18 गुणा 18 गुणा 18 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इन तीनों को जोड़ा तो 216 हुआ, और एक्स क्यूब ऐसा क्या था, एक्स क्यूब तो ऐसा कैसा है, 216 को क्या लिखते हैं 6 का क्यूब लिखते हैं, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 लिखा। ये 3 बार कटा, ये फिर 3 बार कटा, और ये भी 3 बार कटा, तो एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर अगर 3 का क्यूब है तो एक्स बराबर 3 हुआ। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो भुजाएं हैं वो आ जाएगी, है ना। भुजाएं क्या हुई फिर देखते हैं। एक्स की जगह यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये 3x है, 3 3 9 हो गई, एक तो 9 हो गई 9 सेंटीमीटर। दूसरी वाली 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 सेंटीमीटर हो गई। तीसरी वाली 3 से गुणा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया। वैसे 9 से भी पता चल गया कि ऑप्शन बी सही है, 9 सेंटीमीटर आ रही है ना। 9 12 और 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है इसका।